अभी कुछ दिन पहले पूजा तोमर वर्सेस शोना बेनन की फाइट थी, जो कि एक्चुअली पूजा तोमर वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर की फाइट थी। तुम सब सोच रहे होगे कि ये एडमिन पागल हो चुका है, लेकिन मेरे भी होश उड़ गए थे जब मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। अंशुल जुबली का नॉकडाउन नॉकआउट हो गया और पूजा का नॉकआउट नॉकडाउन हो गया, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? चलो मान लेते हैं अंशुल जुबली हार गया, लेकिन पूजा तोमर, उसका क्या? पूजा तोमर की ओपोनेंट शोना बेनन आयरलैंड से आती है, जहां से कॉनर मैकग्रेगर और आयन गैरी जैसे फाइटर आते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि द वन एंड ओनली कॉनर मैकग्रेगर अभी आयरलैंड के प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए खड़ा हुआ है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह राइट विंगर है, और वो भी इलीगल इमिग्रेशन जैसे मुद्दे ही उठा रहा है। अब तुम ये बोलोगे कि इन सब का लेना देना पूजा तोमर से कैसे है? तो मेरे भाइयों, लेना देना है, और मैं बताता हूँ कैसे है। 2024 के इलेक्शंस में जब डोनाल्ड ट्रंप को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तब जो रोगन ने उसका सपोर्ट किया था और एलोन मस्क ने उसकी फंडिंग की थी। और हम सबको ये बात भी पता है कि डेना वाइट और कॉनर मैकग्रेगर एक दूसरे के कितना क्लोज हैं, क्योंकि कॉनर ने ही यूएफसी को आज उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां आज यूएफसी है। और डेना वाइट और जो रोगन का तो भाईचारा भी बहुत पुराना है। पूजा तोमर और शोना बेनन के मैच से पहले कॉनर मैकग्रेगर ने डेना वाइट से इस मैच के बारे में बात की थी, क्योंकि कॉनर ये चाहता था कि अगर शोना जीत जाए तो उसको फीमेल वोटर्स और आयरिश लोगों का सपोर्ट मिलेगा और उसकी कंट्री का नाम भी फैलेगा, जिसके बाद वो इस मोमेंटम को यूज़ करके इलेक्शन में थोड़े वोट्स और पुल कर सकेगा और फीमेल वोटर्स में भी अपनी पकड़ बना सकेगा। और इतना ही नहीं, शोना बेनन को भी कॉनर पहले से ही सपोर्ट करता आ रहा है, चाहे वो ट्वीट करना हो या फिर शोना बेनर को अपनी कंपनी के टैग के अंदर शामिल करना। ये बात तो शोना भी एक्सेप्ट कर चुकी है अपने कुछ पुराने इंटरव्यूज़ में। अब तुम ही बताओ, क्या 2 वर्सेस 1 में पूजा कॉनर और शोना से जीत सकती थी? हम इंडियंस ये सोच सोचकर पागल हो गए थे कि ये नॉकआउट क्यों नहीं हो रही। एक मुक्का और लगे तो क्या पता नॉकआउट हो जाए, लेकिन भाइयों, अगर उसके 10 से 15 मुक्के भी लगते, फिर भी शोना ने ही जीतना था।